दोस्तों अगर 4 या 5 इंच की दीवार बनाने जा रहे हो घर पे, तो इससे अच्छी वीडियो कोई नहीं होगी। मैं आपको 15 से 20 पॉइंट बताऊंगा। इन 15 से 20 पॉइंट को जरूर फॉलो कर लेना अगर आप 4 से 5 इंच की दीवार बना रहे हो। अगर फॉलो नहीं करोगे, घर कमजोर बनेगा, दूसरा क्रैक्स आएंगे, तीसरा खर्चा बढ़ेगा और बार बार रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, लेकिन आपको मस्ट ध्यान देनी है। सबसे पहली जो चीज है वो आपको करनी है कि जो आपको हाकिंग होती है, मतलब जैसे आपका कॉलम है और दूसरी तरफ कॉलम है और बीच में आप कर रहे हो 4 या 5 इंच की दीवार। और इसका मैं रेट भी आगे बताऊंगा कि लेबर मटेरियल के साथ रेट कितना खर्चा पड़ता है, वो सब चीजें, और 8 इंच का कितना पड़ता है। तो तभी तो हम 4 इंच की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें वो पड़ती है सस्ती। लेकिन आपको कभी भी बाहर वाली जो दीवारें होती है, बाउंड्री वॉल, मतलब बाउंड्री वॉल इन दी घर की बाउंड्री वॉल जिसपे हमारा पूरा स्लैब खड़ी है, वो कभी 4 इंच की नहीं देना, हमेशा 9 इंच की देना। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि 4 इंच की दे या 9 इंच की दे, वो अलग चीज है। ये है कि अगर आप 4 इंच की बना रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहली चीज है आपको हाकिंग करनी है। हाकिंग क्या होती है? जो आपका कॉलम होता है, जहां ब्रिक और कॉलम मिलने वाले हैं, जॉइंट बनने वाला, जैसे आप सामने देख रहे हो, उस जगह को प्रॉपर से रफ कर लेने हैं। हाकिंग टाचा मारा जाता है, मतलब रफ किया जाता है, खड्डे खड्डे डाले जाते हैं छोटे छोटे। वो करके ऊपर से सीमेंट का गोल, जिसे नीरू भी हम बोलते हैं, मतलब सीमेंट को मिला के उस पर गोल डालना है और फिर ब्रिक वर्क करना है। उससे क्या होगा, एक प्रॉपर जॉइंट दोनों में बनता है। और जो प्रॉपर जॉइंट वो बनेगा, उसके बाद आपको करना होता है, जब प्लास्टर करने जाओगे ना, तब चिकन मैश उस पर लगानी होती है, मुर्गा जाली। फिर प्लास्टर करोगे तो वो जो जॉइंट होगा उसमें क्रैक भी नहीं दिखेगा और वो सुरक्षित रहेगा, एक सेफ हो जाएगा। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या करना है जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो। जैसे ही आपकी 1.5 मीटर ब्रिक वर्क होता है, मतलब 1500 mm आप पहुंचे, जहां हम बात करें 5 फीट हमने एक दिन में ब्रिक वर्क किया, उसके बाद हमें कंक्रीट का एक बैंड प्रोवाइड करना होता है। कंक्रीट का बैंड क्या होता है? वो देखो 5 इंच चौड़ा होगा, क्योंकि 5 इंच की ब्रिक वर्क चल रही है, और मोटाई भी उसकी आप कितनी रखो, 5 से 6 इंच रखो, लेकिन बीच में 8 mm के 2 सरिये प्रोवाइड कर दो। ठीक है, 2 सरिये जब प्रोवाइड कर दोगे तो वो सेफ हो जाएगा। वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, अगर बाई चांस नीचे सेटलमेंट होती है, वो क्रैक नीचे से ऊपर चढ़ता है, तो वो 1500 mm के बाद रुक जाएगा, पूरा आर पार दीवार के क्रैक नहीं होगा। ये इसलिए हम कंक्रीट बैंड यूज करते हैं, और आपको मस्ट प्रोवाइड करना है कंक्रीट बैंड। ये प्रैक्टिस कहीं भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन एक सुरक्षित घर बनाने का सोच रहे हो तो इस खर्चे को आपको उठाना पड़ेगा। अगली चीज जो आपको करनी होती है, वो करनी होती है 1500 mm में, यहाँ हमने 1.5 मीटर पे कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड कर दिया। फिर हमें 2700 mm पे, मतलब 2100 mm या 2700 mm पे, मोस्टली 2700 mm पे हमें जो लिंटल होता है, लिंटल प्रोवाइड करना है। ये डिपेंड होता है आपकी छत की हाइट पे कि कितनी फीट है। तो आपको 7 फीट या 2100 mm या 2700 mm, जितना भी आपको, कई जगह 2100 mm पे किया जाता है, कई जगह 2400 mm पे किया जाता है, कई जगह 2700 mm पे किया जाता है, जो आपको ठीक लगे। मतलब 1.5 मीटर के बाद जितनी जो चीज जल्दी पास हो, मतलब 1.5 मीटर के बाद 1.5 मीटर, क्योंकि हमारा टोटल कितना 3 मीटर की हाइट रखने वाले हैं, तो 1.5 मीटर के बाद आप 2400 mm पे प्रोवाइड कर लो लिंटल बीम, तो वो सेफ रहेगा। जो आपकी विंडोज होंगी, जो आपके डोर होंगे, अगर आप पूरे में लिंटल बीम नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में तो देना चाहिए, मस्ट आपको लिंटल बीम देना चाहिए। आपके घर को अगर कोई चीज पकड़ के रखती है, वो लिंटल बीम होता है, तो आपको वो लिंटल बीम प्रोवाइड करना है। जो आपको 4 इंच की दीवार में मोटार यूज करनी है, वो आपको 1:4 की करनी है, मतलब 1 में आपका सीमेंट रहेगा और 4 रेशो में आपका सैंड रहेगा। और सैंड में सिल्ट ना हो, और प्रॉपर पानी उसमें यूज करना, ज्यादा स्लरी वाला माल बना के मत लगाना। और आपको ध्यान रखना है कि 30 मिनट के अंदर वो माल आपको यूज करना है। अगली चीज जो आपको यूज करनी है, 4 इंच की दीवार में ना कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट मत डालो यार। मतलब जो झरी की जाती है पाइप डालने के लिए, झरी करोगे, आगे 4 इंच की है, झरी कर दी आपने 2 इंच की, तो वो जगह कितनी बची, तो वो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जहां कंड्यूट आपको डालनी है, वहां आपको 9 इंच की दीवार होनी चाहिए। अगर 4 इंच की भी है तो प्रॉपर आपको कंड्यूट के लिए जगह रखनी, जितनी कंड्यूट है पूरी 0-0 वो करके ऊपर चिकन मैश लगा के प्रॉपर से उसको 1:2 का माल बना के कर दो फिक्स, फिर कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। और जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हो 4 इंच 5 इंच की दीवार में, जो मोटार के जैसे ब्रिक रखी, दोनों ब्रिक के बीच में 12 mm
तक का मतलब माल आना चाहिए, मोटार आना चाहिए। 12 mm का गैप रखो, फिर बीच में माल फिल कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर आपको क्या करना है, जो सीमेंट यूज करना है वो पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट यूज करो, या आप 43 ग्रेड या 53 ग्रेड यूज करना। 33 ग्रेड उसमें सीमेंट यूज नहीं करना है। एक दिन में 1500 mm या 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट पे 4 इंच की दीवार, क्या 9 इंच की कोई भी दीवार 1500 mm की हाइट से ज्यादा नहीं करनी है। जितनी ज्यादा करोगे उतनी खराब वो होती है। जो आपकी वर्टिकलिटी होती है, मतलब आपकी दीवार सीधी जा रही है नहीं, प्लम्बॉब की हेल्प से वो चेक करो, साथ में ओरिएंटली भी डोरी मार के चेक करो। क्योंकि अगर वर्टिकलिटी या ओरिएंटली वो ठीक नहीं होगी तो प्रॉपर से लोड ट्रांसफर नहीं कर पाएगी और वो दीवार आपकी क्रैक हो सकती है, गिर सकती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप ब्रिक वर्क करो, क्लास ए की ब्रिक 4 इंच की दीवार में करो। और हम बात करें क्यूरिंग की, तो प्रॉपर उसको पानी पिला के रखो। मतलब ऐसा हो पॉसिबल हो कि ज्यादा, मतलब 2 दिन तो उसको पानी पिला के रख दो, फिर सूखने दो, सूख के फिर उसको यूज करो। अगर ब्रिक ने पानी नहीं पिया हुआ है, उसकी तराई आपने नहीं की है, जब आप उसको लगाने जाओगे और जो आपने मोटार बनाया, जो मोटार में पानी होगा ना, वो आपका ब्रिक पूरा पानी सोख लेगा उसमें से। और जब पानी पूरा सोख लेगा ना, तो जो मोटार होगी ना, उसकी मतलब स्ट्रेंथ 0 हो गई। लगा लो उसमें पाउडर बन गया, कुछ स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। कभी ट्राई करना, एक ब्रिक ऐसी रखना जिसमें तराई की है, उसमें माल लगाना, दूसरी ऐसे ड्राई वाली रखना, दूसरे दिन वो पाउडर की तरह बन गया होगा। ये चीज भी आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो अगर हम बात करें क्यों लोग प्रोवाइड करते हैं 4 इंच की या 5 इंच की या 8 इंच की, देखो जो 4 इंच की दीवार होती है ना, उसको बनाने का लमसम मैक्सिमम खर्चा, लेबर रेट जो है वो है 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। मटेरियल का अप्रोक्स हमें पड़ता है 85 रुपए पर स्क्वायर फीट। टोटल हमें जो 4 इंच की दीवार है उसको बनाने के लिए टोटल खर्चा आता है 110 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ये हमेशा याद रखना, कितना, 110 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लेकिन 8 इंच की दीवार को लेबर रेट है उसका 35 रुपए, मटेरियल लग जाता है कुछ अप्रॉक्स 135 रुपए पर स्क्वायर फीट, टोटल 170 रुपए पर स्क्वायर फीट हमें लगता है। इससे आपका रेट एनालिसिस निकल जाएगा। आपकी जितने भी स्क्वायर फीट की दीवार है, आपकी लगा लो 2000 स्क्वायर फीट की है, उसको 2000 इंटू आप कर लो 110, आपको मिल जाएगा 4 इंच की दीवार में कितना खर्चा आएगा। 2000 इंटू 170 कर लो तो आपको 8 इंच का खर्चा मिल जाएगा। तो इस वीडियो की हेल्प से आपको आइडिया लग गया होगा कि दीवार जो 4 इंच या 5 इंच की दीवार, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है हाकिंग, दूसरी कंक्रीट बैंड, तीसरा मोटार। और ये चीजें अगर आप फॉलो अप लोगे ना, तो आपकी जो 4 इंच की दीवार है उसमें क्रैक आएंगे और उसकी लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा क्या चीजें मैं बताने वाला हूं। ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा, बस आप कमेंट करो यार, जो चीज पसंद आई सब पॉइंट्स में से उसको कमेंट करो। बाकी जो टॉपिक चाहिए वो लाऊंगा मैं, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।